देखिए, पैतृक संपत्ति का जो कानूनी अधिकार की बात है वो एक बड़ा सवाल है, कोई छोटा सवाल है नहीं। यानी जो आपके पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, और उस पे जो कानूनी अधिकार की हम बात करेंगे, जो कानूनी अधिकार होगा, क्या अधिकार होगा, क्या आप इस पर जो है आप कभी भी दावा कर सकते हैं? क्या आप जो है दावा करेंगे तो आखिर वो दावा कैसे करेंगे? तो बहुत तरह के सवाल हैं, बहुत तरह का जो लोगों के पास समस्या है। आज जो ये पूछ रहे हैं कि नमस्कार, मुझे बाप दादा ने दिया था जिसमें मेरा उस जमीन पर मकान है और पीछे थोड़ा जमीन खाली मेरे चचेरे भाई ने अपने बेटे को लिख दिया। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो जमीन जो है, जमीन को एक तरह से लिख दिया गया है किसी दूसरे के नाम से, अब मेरे चचेरे भाई ने अपने बेटे को लिख दिया, जब मैंने उस जमीन को कब्जा नहीं करने दिया, अब मेरे चचेरे भाई कह रहा है कि मैं दूसरे को बेच दूंगा जो जमीन मेरे कब्जे में 100 साल से है। क्या उसका लिखा सही है? मुझे बताएं। अच्छी बात है, आपने सबसे अच्छी यहाँ पर जो बात कही है, और कि आपने जो है कब्जा नहीं करने दिया, और ये सबसे बड़ा यहाँ पर जो है आपके लिए बड़ा सबूत है। और रही बात कि आप कब्जा नहीं करने दिए, आपके अंडर है, लेकिन आपका जितना शेयर होना चाहिए, कानूनी रूप से जितना अधिकार होना चाहिए उस संपत्ति में, उससे अधिक भी आप नहीं ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं दिया है, एक होता है कि मौखिक तौर पे दिया गया है, एक होता है कि लिखित तौर पे दिया गया है। अगर वो प्रॉपर्टी आपको मौखिक तौर पे दिया गया है तो उसका दावा आप कोर्ट में नहीं कर पाएंगे। अगर आपका उसका एक कोई लिखित प्रमाण है तो उसको लेकर आप कोर्ट में दावा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है, जो समझने वाली बात है और यहाँ पर जानने वाली बात है कि अगर मान लेते हैं आप दावा करते हैं और आपके पास मान लेते हैं कोई लिखित तौर पे कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन आपका शेयर उतना होना चाहिए, वो खाली जमीन जितना आपका हक बनता है, जितना आपका हिस्सा बनता है, यानी घर बनाने योग्य जो जमीन है उसमें जितना आपका कानूनी अधिकार है, जितना हक है, उतना जमीन ही आपके पास है, तो फिर आप उस जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिल भी करा सकते हैं, इसलिए कि जमीन आपके कब्जे में है और उतना प्रॉपर्टी जो है वो आपके अंडर है, जितना आपका शेयर है, जितना आपका हक है। तो उससे अधिक आप लिए भी नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन थोड़ी जमीन जो खाली है, अगर वो जमीन देखा जाए कि आपका जो मकान है, मान लेते हैं इस पार्ट में मकान है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो मकान है, अब यहाँ पर ये खाली जमीन है, ये अगर देखा जाए टोटल कैलकुलेट किया जाए तो आपसे हिस्से से अधिक है, तो फिर आपको देना पड़ जाएगा। अब किसी का हिस्सा तो आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो प्रॉपर्टी है वो हिस्से से कम भी नहीं है, बराबर है, अधिक भी नहीं है, तो फिर आपको कानूनी तौर पर अधिकार मिलेगा। यानी आपसे वो प्रॉपर्टी कोई भी नहीं ले सकता है। लेकिन अब आपको ये जो सेल डीड है उसको कैंसिल कराने के लिए सिविल कोर्ट में जो है एक तरह से केस फाइल करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो है जो बेचने वाला है, जो भी है बेचने वाला, ठीक है, वो भाई हो, जो भी हो, ठीक है, चाचा हो, अब और यहाँ पर जिनके नाम से वो खरीदा गया, जो व्यक्ति खरीदा है, जिसके नाम से वो रजिस्ट्री हुई है, दोनों को जो आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। कोर्ट में वो व्यक्ति जवाब देंगे कि आखिर ये जमीन जब इनकी हिस्से की जमीन है, इनके कब्जे में है, तो आपने इसको कैसे जो है बेच दिया। और खरीदने वाले से भी पूछा गया कि आप तो गलत संपत्ति को खरीद लिए, तो ये इस पर दावा करना जो है गलत है। तो सारे तथ्य को देखने के बाद लगेगा कि नहीं ये गलत तरीके से हुआ है, तो उस तरह का जो सेल डीड है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। देखें, स्टाम्प पेपर का तो मान्यता होता ही है, यानी ये एक बीच का कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, यानी आप एक जो प्रूफ के तौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं। तो स्टाम्प पर जो है बिल्कुल उसका मान्यता होता है। आप 100 का स्टाम्प लें, आप 1000 का स्टाम्प लें, अगर आप कोई व्यक्ति उस पर सिग्नेचर करता है 5000 का स्टाम्प लें, तो उसका मतलब है कि वो उस बात के लिए शपथ ले रहा है, और ये शपथ ले रहा है कि आप वो गलत नहीं करेगा आपके साथ। अब फिर भी गलत कर रहा है तो उस पर तो कार्रवाई होती ही है। तो ऐसा नहीं कि स्टाम्प पेपर का मान्यता नहीं होता है, स्टाम्प पेपर को ही रजिस्टर करा के जो है आपको सेल डीड दिया जाता है। सिर्फ उसको आप क्या करते हैं, स्टाम्प पेपर पे लिखते हैं, लेकिन सिर्फ जो एक तरह से राज्य के अधिकारी होते हैं वो उसको वेरीफाई कर देते हैं, ताकि वेरीफाई करने के बाद क्या होता है कि आपको उसका मान्यता मिल जाता है। अब सवाल है सर, हम 100 साल से जो है यहाँ पर उस पर रह रहे हैं और उसका स्टाम्प पेपर पर वह जो बना हुआ है, फिर भी वह खाली करने के लिए पैसा देकर स्टाम्प पेपर
एक तरह से बना हुआ है। मेरे मरने के बाद बेटे जो है खाली करने को कह रहा है, तो क्या यहाँ पर जो है ना मेरे मरने के बाद बेटा खाली करने को जो कह रहा है, तो क्या कोर्ट में केस भी यहाँ पर चला है? पर देखें, जो भी समस्या है यहाँ पर, आप जो है अगर कोई भी आप किसी पर मान लेते हैं कि 100 साल से उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, और लेकिन वो आपकी संपत्ति नहीं है, आपके पास कानूनी अधिकार उसका नहीं है, तो ये अगर आप प्रूफ करने में सक्षम होते हैं कि आप उस पर 100 साल से रह रहे हैं या 100 साल से आप उपयोग कर रहे हैं, तभी जो है कुछ पॉसिबल है, अन्यथा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो क्या इसमें साफ साफ है, अगर आपके पास जमीन का मान लेते हैं डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो फिर आपको अपना पक्ष जो है वो, अगर मान लेते हैं मामला कोर्ट में चलेगा, तो रखना पड़ेगा और आपके पास जो भी प्रूफ है वो दिखाने पड़ेंगे। अब देखिए, जमीन का जो सर्वे है, आपको पता है कि जो जमीन का सर्वे हुआ उसमें सबसे पहले जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया ये कार्य। अब उसके बाद जो है, जो राज्य एक तरह से जब देश आज़ाद हुआ तो राज्य सरकारों के द्वारा भी किया गया, है ना। अब ये जो सर्वे किया गया, तो ये सर्वे में मान लेते हैं जो पहले अंग्रेजों का सर्वे था उसी को देखते हुए और उसी से मान लेते हैं उसी के इंफॉर्मेशन को देखते हुए, अगर कोई ज़मीन को खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी को खरीदता है, तो फिर जो नए लोग आए उसका नाम दर्ज हुआ और साथ में जो पुराना जिनका रिकॉर्ड है उसी के जो उत्तराधिकारी थे, उन्हीं के जो वंशज थे, उनके नाम से ज़मीन का सर्वे किया गया। 1970 में ये सबसे पहले दादाजी का जो नाम था, सर्वे के बाद ये इसमें किसी और का नाम एक तरह से आ गया, ठीक है। यानी आप यहाँ पर ऐसे जो समस्या है बहुत सारे लोगों के साथ है कि ये जमीन जो है, मान लेते हैं इसका सर्वे 1970 में हुआ, तो 1970 यहाँ पर देखा जाए तो 1970 से पहले इनके दादा परदादा जो भी होंगे उनका नाम दर्ज होगा, या दादा का नाम दर्ज होगा या परदादा का नाम दर्ज होगा, तो उनका नाम दर्ज था। अब क्या हुआ कि 1970 के बाद जब देखा जाए, वहां पर देखा गया तो इसमें देखा गया इसमें दूसरा का नाम दर्ज हो गया, ये कैसे हो गया, अब क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा अब? तो अब जो है, यानी ये सबसे पहले तो ये आपको वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि 1970 से पहले आपके पूर्वज का नाम दर्ज है। 1970 के बाद जिसका भी नाम दर्ज है उसको सिविल कोर्ट से भेजना होगा नोटिस। आप नोटिस भेजेंगे तो वो जवाब देगा कोर्ट में कि आखिर उसके नाम क्यों दर्ज है, कैसे दर्ज है, उसके पास क्या दस्तावेज है, क्या प्रूफ है। तो अगर देखें उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, कोई प्रूफ नहीं रहेगा, आपके पास प्रूफ है, तो वो जो एक तरह से सर्वे है, वो जो चकबंदी है, उसको कर दिया जाएगा रद्द। और जैसे ही उसको रद्द कर दिया जाएगा, जो आपका हुआ है वो रद्द करेगा, और वो जब रद्द हो गया तो इसका मतलब आपका वो कोर्ट का सिर्फ डिग्री जो है वही सिर्फ काफ़ी है, और फिर आगे जो है आपका नाम भी दर्ज हो जाएगा। अब है कि नाना नानी की ज़मीन जो है, इस बात पर वीडियो बनाई है सर, नाना नानी की ज़मीन मालकिन उनकी बेटी हो गई, सीधी सी बात है, मेरे माता जी, और वो हमको हिस्सा नहीं देना चाहती है ना। माँ जो है, मेरा भाई को वसीयत किया है, हमको हिस्सा कैसे मिलेगा? देखें, आप तो सबसे पहले जो नाना नानी की ज़मीन है, ये अगर माँ के नाम आती है तो माँ पर ये डिपेंड करता है कि माँ वो संपत्ति किसी को दे सकती है। अब रही बात, आप प्रयास करें, देखें कि आप शांत रहें। अब मान लेते हैं कि तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तो हो सकता है कि आपका हिस्सा चला जाए। तो माँ अगर वसीयत किया है, ठीक है, और वो वसीयत रजिस्टर है या नहीं है, तो देखें अभी कानूनी तौर पर ये अगर आप दावा करते हैं, ठीक है, कि उस संपत्ति में, तो वो संपत्ति माँ की संपत्ति है, माँ पर डिपेंड करता है कि माँ वो संपत्ति किसको दे, किसको नहीं दे। आप अगर कानूनी रूप से दावा भी करेंगे तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, ये बासगीत पर्चा जो है, ये कौन बनाता है? ये वो लोग बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये जो जमीन है, ठीक है, इस जमीन में बहुत सारे यहाँ पर हिस्सेदार भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी वो एक जो शेयर है, एक टुकड़ा है, उस पर एक व्यक्ति क्या करता है कि दखल करता है, ठीक है, यानी घर बनाता है, और ये बनाता है नहीं, बहुत लंबे समय से जो है घर बनाकर, है ना, बनाकर जो है रह रहा है। अब वो लेकिन व्यक्ति गरीब है, भूमिहीन है,
उसके पास जमीन नहीं है, उस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है, कहाँ रहेगा। सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसा करते हैं कि जो लोग जहाँ रह रहे हैं, अगर वो जमीन उनके पास नहीं है, वो उनके पास भूमि नहीं है, तो उनको एक वास्तविक पर्चा दे देते हैं, ताकि जो जमीन का मालिक है उसको तंग ना करे, उसको हटाए नहीं। तो ये जो वास्तविक पर्चा उसको दिया गया वो तभी तक मान्य होगा जब तक वो व्यक्ति जीवित है, ठीक है। और साथ में ये तभी तक मान्य होगा अगर वो कोई भी संपत्ति नहीं खरीदता है। अब संपत्ति भी खरीद लिया है, उसको जमीन भी है, और वो एक तरह से कहने का मतलब उसके लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी पर्चा बना लिया, तो वो गलत है, उसको आप कभी भी रद्द करवा सकते हैं। पुराना भूमि 9 कट्ठा 17 धूर, नया में जो है यहाँ पर 4 खेसरा हो गया। एक खेसरा एक वास्तविक पर्चा बना लिया है अपने नाम से, और बता के नाम से एक भाई का जो है यहाँ मकान। देखें जो भी हुआ, अगर वो पर्चा जो गलत तरीके से, जो हम आपको बताए कि जो पर्चा बनाया गया है उसका तरीका गलत है, पर्चा बनाने वाला व्यक्ति जो है पर्चा के लिए एलिजिबल है ही नहीं, तो आप उसको चाहें तो जिला कलेक्टर के पास यानी जिला अधिकारी के पास, ठीक है, आप यहाँ पर जो है केस फाइल करके, जो यहाँ पर एडीएम है, एडीएम कोर्ट में आप केस फाइल करके उस पर्चा को रद्द करवा सकते हैं, या आप चाहें तो सिविल कोर्ट में भी जाकर जो है केस फाइल करके इस तरह के पर्चे को रद्द करवा सकते हैं, आदेश जो है जारी करवा सकते हैं कि ये जो गलत तरीके से पर्चा बनाया है इसको रद्द किया जाए, और अगर सही में वो गलत पाया गया तो वो रद्द होगा। देखें खतियान और रजिस्टर 2 की अगर बात करेंगे तो खतियान मान लेते हैं 3 भाई के नाम से है, ये जो खतियान है मान लेते हैं इसका, ये जो खतियान है, अब इसमें जो है एक भाई है, ये भी भाई है ना, ये भी भाई है और ये भी भाई है, सभी भाइयों का नाम दर्ज है। अब एक यहाँ पर बात करें तो एक बेटे के नाम से है, तो पिछले जो 60 साल से रसीद भी कट रहा है, तो ये जमीन किसका हुआ। अब यहाँ पर जो है रजिस्टर 2 में एक भाई के बेटे के नाम से है, 60 साल से रसीद भी कट रहा है, तो ये देखें सीधी सी बात है, खतियान में जिसका भी नाम दर्ज है कानूनी रूप से वो सभी बराबर के हकदार हैं। अब एक भाई के बेटे, दूसरे भाई के बेटे, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्या नाम दर्ज हुआ नहीं हुआ। कानूनी तौर पर जितनी प्रॉपर्टी है उसमें सभी भाई जो होंगे वो बराबर के हकदार होंगे। कोई जो है अपना दावा सिर्फ रजिस्टर 2 के आधार से नहीं कर सकता। अब रजिस्टर 2 में भी जो इन्फॉर्मेशन निकाला गया वो तो जहाँ से भी लाया गया, खतियान का ही इन्फॉर्मेशन लाया गया, जो भी है। अब वो गलत तरीके से अगर कोई दर्ज करवा ले तो वो तो गलत होगा। खतियान में जितने लोग हैं सभी का कानूनी रूप से जो शेयर होगा वो बराबर होगा। अगर आपको उस पर ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।